गुड मॉर्निंग इंडिया। महाराज जी बोलते हैं कि मोह माया से दूर रहिए। क्या महाराज जी सही बोलते हैं? सबसे पहला सवाल, कौन महाराज जी बोलते हैं? जो महाराज जी एक कथा का 1 लाख से लेकर करोड़ तक लेते हैं, वो महाराज जी बोलते हैं कि मोह माया से दूर रहिए। जो महाराज जी एसी में रहते हैं, जो महाराज जी जेट विमान से घूमते हैं, वो महाराज जी बोलते हैं कि मोह माया से दूर रहिए। सन्यास का मतलब क्या है? सन्यास का मतलब त्याग, समर्पण। ना महाराज जी में त्याग है, ना समर्पण है। ना भौतिक वस्तु का त्याग है, ना सांसारिक जीवन का त्याग है, और ना समर्पण है। कोई भी साधु महात्मा अभी लड़ता हुआ नजर आता है। अभी हाल ही की घटना है, प्रवचन के दौरान राधा जी को कुछ बोल दिया। अब दोनों साधु महात्मा लगे कि एक दूसरे को खा जाएंगे। इस तरह का वक्तव्य दोनों की तरफ से था। सन्यास का मतलब संयम। सन्यासी को गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। सन्यास का मतलब समर्पण। ना समर्पण है, ना भौतिक वस्तु का त्याग है, और ना शारीरिक त्याग है। सन्यास का असली मतलब कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। हम किसी के लिए अपने मन में द्वेष न रखें। जो हमें दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, और कल के बारे में ना सोचें। भिक्षाटन करके हमें जो भी मिलता है वो खा लें और कल देखा जाएगा, ऐसा सन्यासी। और भारत में ढेर सारे ऐसे सन्यासी अभी भी हैं। तो महाराज जी की बात पे मत जाइए। अगर आप धर्म को मानते हैं तो गीता का अध्ययन कीजिए, और गीता में हर चीज बताया गया है। महाराज जी खुद मोह माया से दूर नहीं जा पा रहे हैं, और आपको बोल रहे हैं मोह माया से दूर जाइए। संभव ही नहीं है। जब तक सांसारिक रिश्ते नाते हैं, तब तक मोह माया से दूर जाना संभव नहीं है। और जो संभव नहीं है वो हो नहीं सकता है। तो आप घर में रहकर भी सन्यासी बन सकते हैं। सन्यास नियम का पालन कर सकते हैं, पर अपनी जिम्मेदारी बखूबी आप निभावे। ऐसा ना कि महाराज जी बोल दिए कि मोह माया से दूर चले जाना है तो हर काम छोड़ देना है। दूसरी बात, अगर आपको परमात्मा का दर्शन करना हो तो परमात्मा आपके अंदर ही है, और परमात्मा का दर्शन तभी हो सकता है जब आप चाहिएगा।
क्योंकि परमात्मा का दर्शन करने के लिए आपको अपने आप से बात करना होगा। और अगर आप अपने आप से बात कर सकें तभी परमात्मा का दर्शन होगा। सबसे पहले जानना होगा परमात्मा ने आपको किस कार्य के लिए भेजा, और इसे जानने का सीधा छोटा उपाय है, जो काम आपको अपनी ओर खींचे सबसे अधिक वही काम आपका अपनाएं। जब आपको काम के बारे में मालूम हो गया कि आपका क्या काम है, तब उसी काम के प्रति आप पूरे जीवन समर्पण कर दें और देखिएगा कि उसी काम में परम आनंद की प्राप्ति होगी। और जब परम आनंद की प्राप्ति होगी तो परमात्मा का दर्शन होगा। तो परमात्मा का दर्शन का एक ही उपाय है कि अपने काम में अपने आप को झोंक दीजिए, और जब पूरा तरह से झोंक देंगे तभी परमात्मा का दर्शन होगा। ये नहीं कि महाराज जी बोल रहे हैं कि मोह माया से दूर हो जाओ, तो आप पूरी जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, इससे परमात्मा का दर्शन आपको कभी नहीं होगा। महाराज जी खुद अपना कर्म कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कर्म से दूर हो जाओ। ये अच्छी बात नहीं है। महाराज जी रोज प्रवचन करते हैं, वो अपना कर्म कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आप अपने कर्म से दूर हो जाओ। ये उचित नहीं है। तो किसी भी महाराज जी के बात में न आवे, अपने विवेक पे निर्भर निर्णय लें। जय हिंद।